नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार और कैंटर की भीषण टक्कर में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ की खेर कोतवाली इलाके में अनाज मंडी के सामने देर रात इको कार और कैंटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इको सवार 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर हरियाणा से धान की रोपाई करके कार से जनपद पीलीभीत अपने घर वापस लौट रहे थे। धर्म परिवर्तन और दूसरे समुदाय के प्रेमी संग शादी करके होमगार्ड की बेटी शहर लौट आई। हंगामे के बाद पुलिस युवती को अपने साथ ले गई। कोर्ट के गेट पर युवती के परिजनों के साथ पहुंचे संगठन के लोगों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रा प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। उसने कोर्ट से स्टे भी लिया। दरअसल भोजीपुरा थाना इलाके से 13 जुलाई को होमगार्ड की बेटी लापता हुई थी। इसे लेकर कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले में दरोगा रिंकू कुमार को निलंबित भी किया जा चुका है। पुलिस ने वकील शाहिद के जरिए छात्रा को मंगलवार को बरेली से बुलाया और बुधवार को वकील ने छात्रा को पुलिस को सौंप दिया। आज जो हुआ वह कभी सपने में नहीं सोच सकता। यकीन नहीं हो रहा कि तहजीब के शहर लखनऊ में मेरे और मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, वह भी दिन दहाड़े और सरेराह। उपद्रवियों की ये करतूत लखनऊ पर दाग के समान है। शहर से निकलने में डर लगने लगा है, ये कहना है उस पीड़ित छात्र का जो अपने महिला मित्र के साथ गोमती नगर से गुजर रहा था और उसके साथ हुड़दंगियों ने अभद्रता और छेड़छाड़ की। पीड़ित छात्र ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद से उसकी दोस्त खौफ में चली गई है। वह घर में कैद हो गई है। उसको बाहर तक निकलने में डर लग रहा है। अराजक युवकों की करतूत भरे दहशत के पल में उसके दिल और दिमाग में कैद हो गए हैं। भदोही के सुयावा कोतवाली के हेड कांस्टेबल की वसूली मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन का सख्त रूप देखने को मिला है। एसपी ने बीती देर शाम एक साथ 24 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद से ही विभाग में हड़कंप मच गया है। सुयावा कोतवाली के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र प्रताप ने खुद को एसओजी का सिपाही बताकर अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर मैनपुरी निवासी गिरीश कुमार को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसकी पत्नी सीमा से 2.5 लाख रुपए वसूले। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून फिर से सक्रिय होने से बुधवार को झमाझम बारिश हुई। सावन की इस पहली मूसलाधार बरसात से धान की फसल के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल गए, तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। धान की फसल के लिए यह बारिश वरदान साबित हुई है। बीते कुछ दिनों से धूप, उमस और गर्मी से किसान परेशान चल रहे थे। बुधवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, लखनऊ, महाराजगंज और कई इलाकों में बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हुई। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए दर्जन भर जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जताई है। हिंद मेडिकल कॉलेज में 5 दिन पहले एक नर्सिंग की छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि सीनियर की रैगिंग से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या की। घटना से पहले उसने प्राचार्य और विभाग अध्यक्ष से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन सभी ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस इस मामले में एक सीनियर छात्रा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ में बारिश के बीच युवकों के हुड़दंग करने वाले मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर इलाके में हुई इस घटना में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हुड़दंग मचाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वायरल वीडियो की मदद से बाकी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। क्राइम टीम को भी लगाया गया है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त अंदाज में नजर आए। महिला को लेकर उन्होंने अहम कदम भी उठाए हैं। हुड़दंग मचा रहे युवकों ने उन पर पानी फेंका। आपको बता दें कि महिला से अभद्रता की और इस बीच बाइक चला रहा युवक गिर गया, उसके साथ महिला भी गिर गई, जिस पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है।
पूर्वांचल की सियासत के कभी बेताज बादशाह रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। हरिशंकर तिवारी की जयंती पर 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी थी। प्रतिमा लगाने के लिए पैतृक गांव टांडा में बनाए गए चबूतरे को प्रशासन के बुधवार को बुलडोजर से ढा दिया है। योगी सरकार के इस बुलडोजर वाले एक्शन पर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण स्वाभिमान को भी जोड़ा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि तिवारी परिवार अपनी खत्म होती सियासत को बचाने के लिए ओछी राजनीति कर रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शादी से ठीक 15 दिन पहले दूल्हे ने दुल्हन को रिजेक्ट कर दिया। बोला, तुम काली हो, मेकअप किया करो, मैं तो शादी नहीं कर सकता तुमसे। दूल्हे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दुल्हन टूट सी गई। जिसे वो अपने सपनों का शहजादा समझ रही थी, उसी ने उसे नापसंद कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद दुल्हन अपने परिवार सहित थाने पहुंची और उसने दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कराया। शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी की जिम्मेदारी जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाने की होती है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झांसी के रहने वाले एक शख्स की शादी हुई। शुरुआत के दिनों में उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ साल बाद पत्नी का अफेयर किसी और से चलना लगा। आपको बता दें कि पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग रहने लगी। अचानक 20 साल बाद पत्नी अपने पति के पास फिर से वापस लौट आई। इतने सालों बाद पत्नी को खुद के पास आता देख पति हैरान हो गया। उसने पत्नी को वापस ले जाने से मना कर दिया और पत्नी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल पति के अकाउंट में 28 लाख रुपए आ गए। पति का आरोप है कि बुजुर्ग पति से पत्नी ने 1.5 लाख रुपए भी वसूल लिए हैं, जिसके खिलाफ वो जांच चाहता है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।